हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स इवॉल्व हुई और आज के टाइम में जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं वो कैसे ओवर द पीरियड ऑफ हिस्ट्री शेप हुई थी। तो उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, जो प्राचीन काल की सभ्यताएँ थीं, उन्होंने कैसे शेप किया आज की जो इकोनॉमिक्स हम देखते हैं। तो उनमें काफ़ी बड़े बड़े थिंकर्स हुए थे, फिलोसफर्स हुए थे, हिस्टोरियंस हुए थे। तो उन्हीं के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो पहला सिविलाइजेशन जो मैं बात करने वाला हूँ वो इंडिया का है। इंडिया आप जानते हो काफ़ी रोबस्ट इकॉनमी थी एंशिएंट टाइम में, काफ़ी ज़्यादा संपन्न सभ्यता थी। जैसे कि आप जान सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो उसमें काफ़ी प्रोस्पैरिटी थी, बिजनेस ट्रेड वगैरह काफ़ी बड़े पैमाने पर और अच्छे तरीके से किया जाता था। तो जो वहाँ पर चाणक्य करके मॉडर्न पीरियड में चाणक्य ने, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, उन्होंने अर्थशास्त्र करके एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने ये भी आगे रखा कि 4 डिसिप्लिन नॉलेज को समझने के लिए या सीखने के लिए ज़रूरी होते हैं। उनके हिसाब से वेदास और साइंस ऑफ इंक्वायरी, जिसे अन्विक शाकी भी कहते हैं, साइंस ऑफ गवर्नमेंट एंड साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो ये चारों फील्ड हैं, उनको समझने का बहुत ही रिच सोर्स है अगर नॉलेज को गेन करना है तो। उनकी इसी बात पे बाकी जो ह्यूमन नॉलेज, वेल्थ और ह्यूमन प्रोस्पैरिटी है वो इन्हीं चारों चीज़ों से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिराइव की जाती रही काफ़ी लंबे टाइम तक। और दूसरी सिविलाइजेशन जिसके बारे में बात करूं, एंशियंट ग्रीक की सिविलाइजेशन थी, जिसमें हेसियोड करके एक ग्रेट पोएट हुए थे, और जो कि होमर के साथ, होमर ने जबकि स्पेसिफिकली एक ग्रेट एपिक पोएम लिखी थी, इलियाड और ओडिसीज। तो ये जो पोएम जो दोनों लिखी थी इन्होंने, तो ये जाके आगे एंशियंट ग्रीक लिटरेचर का फाउंडेशनल वर्क बना। इन्हीं की वजह से जो वहाँ का साहित्य डेवलप हो पाया वो इन्हीं दोनों की वजह से मेनली हो पाया था। तो इन्होंने अपने पोएम्स में इकोनॉमिक्स और हाउस होल्ड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, कैसे ट्रेड किया जा सकता है, कैसे, मतलब उनको पोएम्स में प्रोस करके उन्होंने प्रेजेंट किया था और काफ़ी अच्छा, मतलब उन्होंने डिस्क्राइब किया था इसके बारे में, जो कि आगे चल के ग्रीक सिविलाइजेशन में, ग्रीक की सभ्यता में काफ़ी अहम साबित हुए थे उनके डेवलपमेंट के लिए। दूसरी एक सिविलाइजेशन जिसकी बात करूं दोस्तों, चाइना की। चाइना में एक बिजनेसमैन, लीडर और मिलिट्री लीडर जिसको कह सकते हैं, मिलिट्री लीडर और थिंकर फिलोसोफर हुए थे फैन ली करके, जिनका नाम ताओ जू गोंग था। ताओ जू गोंग ये नाम उन्होंने रिटायर होने के बाद ले लिया था और इन्होंने गोल्डन बिजनेस रूल डेवलप किए थे। अब ये इतने माहिर थे बिजनेस में अपने टाइम में कि इन्होंने इनकी डेथ के बाद भगवान मानकर, गॉड ऑफ वेल्थ मानकर, पैसों का देवता मानकर इनकी पूजा तक होने लगी थी चाइना में। चाइना में इनको काफ़ी ज़्यादा तरजीह दी जाती थी और इनकी बात सुनी जाती थी एंशिएंट टाइम में, क्योंकि ये एडवाइज़र थे गोजा ऑफ यू के। तो किंगडम ऑफ यू था, वहाँ पर ये एडवाइज़र थे, काफ़ी प्रोमिनेंट पोजीशन पे थे और ये बिजनेस में काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी थे। तो इन्होंने बिजनेस के लिए काफ़ी विस्तार में इन्होंने बात की है और जिसका बेसिस आगे चल के चाइना में डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा काम आया था। तो इनका कंट्रीब्यूशन चाइना की इकॉनमी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट फिलोसफर्स ने कंट्रीब्यूट किया आगे आने वाले वीडियोस में। वर्ल्ड इकॉनमी जो आज शेप कर रही है वो कैसे शेप किया था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो तीसरी सिविलाइजेशन